अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बार दोबारा से, जो कि इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल है इस डिज़ाइन की वीडियो। और मैं पहले भी इसकी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। तो मैं एक सब्सक्राइबर की फ़रमाइश पे दोबारा से ये वीडियो बना रही हूँ, लेकिन यहाँ थोड़ा डिज़ाइन मैं इसमें डिफरेंट करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली है। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये वाला ड्रेस बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है मशरूम सिल्क का ब्लैक कलर का कपड़ा। जैसा कि पिछली वीडियो में भी मैंने मशरूम सिल्क के ऊपर ही ये डिज़ाइन बनाया था, जो कि मैरून और रेड कंट्रास्ट में था। यहाँ पर इसका कंट्रास्ट हमने चेंज किया है। यहाँ पर रेड और ब्लैक कंट्रास्ट में हमने इसको बनाया है। पूरा ऑल ओवर ड्रेस है ये ब्लैक कलर का, और बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन बन के लगा है और बहुत ही प्यारा। ये जो मैंने ड्रेस बनाया है ये मैंने एक 12 साल की बच्ची के लिए बनाया है। तो आप अपनी बच्चियों के लिए अगर इस तरीके का कोई ड्रेस बनाना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो से आइडिया ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जो ये कपड़ा लिया है, टोटल 3.5 मीटर हमने ये कपड़ा लिया है। क्योंकि इसका पन्ना बहुत चौड़ा था तो हमने 3.5 मीटर यहाँ पर कपड़ा लिया है, और उसमें बहुत आसानी से ये पूरा स्ट्रेट सूट यहाँ पर बन गया है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले कमीज़ की मार्किंग कर ली है और उसके बाद अपनी पैंट की मार्किंग कर ली है। पूरा सूट यहाँ पे आप अपने मेज़रमेंट के हिसाब से कटिंग कर लें। ये जो सूट होता है इसकी लेंथ आप लंबी रखें। इस तरीके का अगर आप कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो कमीज़ की लेंथ थोड़ी लंबी रखें, क्योंकि ये डिज़ाइन थोड़े लॉन्ग लेंथ में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। क्योंकि जो इसमें हम पैचेस बनाने वाले हैं उन पैचेस को हमें इस तरीके से सेट करना होता है कि वो एक दूसरे के अपोजिट आएँ और वो देखने में भी अच्छे लगें, और उनके बीच इतना गैप हो कि वो आसानी से एडजस्ट हो जाएँ। तो इसमें आप लेंथ जितनी ज़्यादा रखेंगे, मतलब ज़्यादा से मतलब यह है कि लॉन्ग में रखें, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग रखें, जितना आप कंफर्टेबल कर सकते हैं उतना रखें। तो बाकी अपनी नॉर्मल ट्राउज़र की कटिंग कर लें। यहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड साइज़ लिया है मोहरी का, 7 इंच मोहरी पे मैंने यहाँ पर कटिंग की है। अब मैं यहाँ पर इसकी सबसे पहले नेक की पैटर्न ड्रॉ कर लेती हूँ, जो मैं इसका नेक यहाँ पर बनाने वाली हूँ। इसकी नेक की पूरी वीडियो मैं अपने दूसरे चैनल पे अपलोड करूँगी। अगर आपने मेरा दूसरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसका लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि शबीना यूसुफ़ के नाम से मेरा दूसरा चैनल है। वहाँ पर मैं इस वीडियो से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस वहाँ पर अपलोड करती हूँ। नेक डिज़ाइंस ये जो भी मैं अपनी इन वीडियोस में बनाती हूँ उनकी वीडियोस मैं वहाँ अपलोड करती हूँ डिटेल में। तो आप वहाँ जा कर के मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, और ये नेक बनाने का पूरा वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं ये नेक ड्रॉ कर रही हूँ, ये मैंने टोटल इसकी जो डेप्थ ली है वो 6.5 इंच ली है। अभी मैंने यहाँ पर एक लीफ की शेप दी है, लेकिन बाद में मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया था। मैंने इसको नीचे से हल्का सा गोलाई में कर दिया था, क्योंकि मुझे लीफ की शेप थोड़ी सही नहीं लग रही थी। तो मैंने इसको यहाँ से इस तरीके से गोल कर दिया था। तो इस तरीके का आप एक नेक पैटर्न ड्रॉ कर लें। क्योंकि छोटी बच्चियों का जब हम नेक बनाते हैं तो वो थोड़े छोटे ही अच्छे लगते हैं, ज़्यादा डीप नेक उन पे अच्छे नहीं लगते। तो इस तरीके का नेक जो होता है वो बच्चों के हिसाब से बहुत बेस्ट होता है, तो वो आप बना सकते हैं। अभी आप देखो, इसकी मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है। टोटल डेप्थ मैंने इसकी जो गहराई रखी है वो 6 इंच रखी है। अब मैंने यहाँ पर इसको इसके बचे हुए कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है अच्छे से प्रेस से, और मैं इसके यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर दूँगी। सिर्फ इतना कपड़ा यहाँ पर मैं इसको छोड़ूँगी कि इसके ऊपर मैं इसको आसानी से मोड़ सकूँ, कि कपड़े को मोड़ के मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूँ। ठीक है, आपको इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है, और नेक को अपने बहुत अच्छे से पेस्ट कर लेना है कपड़े के ऊपर, ताकि सिलाई करते हुए वो छूटे ना। तो यहाँ पर मैं ये नेक कमीज़ के ऊपर रेडी कर लूँगी। रेडी करने के बाद ये नेक मेरा कुछ इस तरीके से लगेगा। अभी बिना लेस लगने के बाद ही ये नेक की शेप इतनी प्यारी लग रही है। अभी मैं इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करूँगी। तो ये वाली जो लेस है ब्लैक कलर की, इसके ऊपर ब्लैक ही स्टोन लगे हुए हैं। ये लेस मैं इसके यहाँ नेक में यूज़ करने वाली हूँ। ये आप देख सकते हो। अगर आप लेस वगैरह नहीं यूज़ करना चाहते तो आप बिना लेस के भी इस गले को बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये गला पहनने में, और काफ़ी ट्रेंड में भी है।
तो मैं ये लेस जो है इसके नीचे से रख कर के लगाऊंगी। सिर्फ मुझे यहाँ पे इसका स्टोन वाला हिस्सा जो है लेस के अंदर जिस पे स्टोन लगे हुए हैं, सिर्फ वो हिस्सा मुझे यहाँ पर दिखाना है। तो मैं इसको इसके नीचे रखूँगी और इसके ऊपर बहुत ही धीरे धीरे किनारे, बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा कर के लाऊँगी। सिलाई ऐसे लगानी है कि ज़्यादा कपड़ा भी इधर उधर ना हो और स्टोन से हमारी सुई भी ना टूटे। थोड़ा स्मूथली धीरे धीरे कपड़े को घुमाते हुए लेस में यहाँ पर आपको हल्की सी ढील छोड़नी है ताकि आपकी गोलाई में ये लेस आराम से बैंड हो जाए। अगर ढील आप नहीं छोड़ेंगे, खींच के लगाएंगे, तो यहाँ पर आपका जो लेस है वो कमी गले में झोल बना सकती है। तो इसलिए लेस को आप हल्का हल्का ढील छोड़ करके तब लगाएं, तो वो बहुत ही आसानी से आपके गले में एडजस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप पूरे गले पे यहाँ पर मशीन को रोक रोक के और इस लेस को लगा लें। मशीन की चाल आप अगर इस तरीके का कोई पैटर्न बना रहे हैं या उस पर लेस लगा रहे हैं तो उसकी चाल आप ना मशीन की छोटी कर लें। तो मशीन की चाल छोटी करने से क्या होता है, आप ना बहुत आराम आराम से उसको कपड़े को मूव कर सकते हैं, गोलाइयाँ जो होती हैं उसमें घुमा सकते हैं। और अगर लंबी चाल करेंगे तो फिर लंबे लंबे टाँके आएंगे, फिर आपकी सिलाई भी देखने में फिनिशिंग से नहीं आएगी और शायद फिर सिलाई लगे भी आपकी सही से नहीं। तो मैं तो यहाँ पर हमेशा मशीन की चाल थोड़ी छोटी कर लेती हूँ जब इस तरीके से कोई भी लेस लगा कर के लाती हूँ। तो इस तरीके से आप पूरे नेक पर यहाँ पर ये लेस लगा लें। तो अभी आप देखो मैंने यहाँ पर पूरे नेक में ये लेस लगा ली है। एक्स्ट्रा लेस को मैं यहाँ से कटिंग कर दूँगी और ये देखिए कितना खूबसूरत ये गला अभी से ही लग रहा है। ठीक है, इसमें और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि जब हम इसको पहनेंगे तो सिर्फ ये हमारी जो स्टोन लगा हुआ हिस्सा है ये सिर्फ हमारे यहाँ गले पे दिखाई देगा। तो ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पर हमने कोई एम्ब्रॉयडरी कराई है। तो बहुत ही अच्छा इसका लुक आएगा पहनने के बाद। ये आप देखो, और बहुत सिंपल सा, सोबर सा, और ज़्यादा कुछ इसमें मेहनत भी नहीं है। आप इस तरीके से नेक बना सकते हैं। आप चाहें तो इसकी साइड में दो लीफ और बना सकते हैं। जैसे 3 लीफ वाला जो डिज़ाइन चल रहा है इसके बराबर बराबर में एक लीफ राइट साइड में, एक लीफ लेफ़्ट साइड में, उसको बना करके आप ये गले को और थोड़ा हैवी कर सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर इतना ही बनाना था तो मैंने इसको इतना ही बनाया है। अब मैंने यहाँ पे फ्रंट नेक तो बना लिया, अब आती है बैक नेक की बारी। तो बैक नेक मैं फ्रंट नेक को बनाने के बाद कटिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसके शोल्डर नापने हैं कि इसके शोल्डर कितने आ रहे हैं। और यहाँ सिलाई का मार्जिन छोड़ के जब मैंने इसकी गले की गहराई कटिंग करी है ताकि सिलने के बाद मेरे शोल्डर छोटे बड़े ना हो। मैं ज़्यादातर फ्रंट का गला बनाने के बाद ही उसके शोल्डर नाप के जब पीछे का गला कटिंग करती हूँ, उसमें आपके कंधे छोटे बड़े भी नहीं होते और आपके गले की चौड़ाई एग्जैक्ट सेम आती है जितना आपका आगे का गला बना हुआ है। तो पीछे का गला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कपड़े के ऊपर पेपर फ्यूज़ यहाँ पर अच्छे से चिपका ली है और इस तरीके से एक राउंड शेप जो मैंने कुर्ते में कटिंग की है, सेम वही राउंड शेप मैंने यहाँ पर इस पट्टी के ऊपर कटिंग कर ली है। अब मैं यहाँ इसको स्टिच करूँगी। तो सबसे पहले जो इसका ये साइड वाला हिस्सा है, ये वाला, इसको मैं यहाँ से एक पैर का मार्जिन मोड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा करके लाऊंगी इस तरीके से। ये सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर गले की पट्टी तैयार हो गई है। अब इसको मैं अपनी कमीज़ के साथ रख कर के स्टिच करूँगी। तो अपनी कमीज़ के ऊपर आप इस पट्टी को अच्छे से सेट कर लें। ऐसे सेंटर से सेंटर मिला करके दोनों साइड बराबर कपड़ा आपको निकालना है। अगर आप ये सोचें कि सिर्फ एक किनारे से हम शुरू कर दें और इधर निकाल दें तो यहाँ पर गले की गोलाई में थोड़ा फ़र्क आ जाता है। तो आप कमीज़ का सेंटर बनाएं और पट्टी का सेंटर बनाएं, उसके बाद ही आप इस पट्टी को लगाएं। तो उसमें क्या होगा, आपकी पट्टी दोनों साइड बराबर बराबर हिस्से में निकल जाएगी। अगर एक्स्ट्रा है तो आपके गले की शेप जो है बिल्कुल बराबर आएगी। अब यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लें ताकि ये पट्टी पलटने में हमें आसानी हो। और अब इस कपड़े को हम इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक यहाँ टॉप स्टिच लगा करके लाएंगे। टॉप स्टिच लगाने से हमारी ये सिलाई यहीं पर फिक्स हो जाती है और जब हम इस पट्टी को मोड़ के लाएंगे तो इसके अंदर से कपड़ा बार बार ऊपर निकल कर के नहीं आएगा और गला बिल्कुल हमारा नीट और देखने में एकदम राउंड शेप इसकी बन कर के आएगी।
इसको आप अच्छे से प्रेस करके भी सेट कर लें तो इसमें और ज़्यादा फिनिशिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर मेरा बैक नेक भी बन के तैयार हो गया है। अब वक्त है बैक नेक को और फ्रंट नेक को साथ में जोड़ने का। और यहाँ पर आप देखो मैंने इसको प्रेस करके अच्छे से सेट कर लिया है। अब अपने शोल्डर अटैच करें फ्रंट और बैक के, और उसके बाद मैंने ये अटैच करने के बाद पूरी कमीज़ की यहाँ पर फिटिंग कर ली है। फिटिंग देने के बाद अब मैं इसकी यहाँ पर स्लीव्स रेडी करूँगी। तो थोड़े से स्लीव्स में भी मैं यहाँ पर डिज़ाइनिंग करना चाह रही थी, लेकिन ज़्यादा नहीं, हल्की फुल्की। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, स्लीव्स को मैंने हल्का सा बेल शेप में कटिंग किया है, जैसे थोड़ी सी अम्ब्रेला होती है। और एक ये 4 इंच की मैंने ऑर्गेन्जा की पट्टी यहाँ पर कटिंग की है और इसको इस तरीके से डबल फ़ोल्ड किया है। और डबल फ़ोल्ड करने के बाद इसके इस वाली जगह पर, यहाँ खुली वाली जो जगह है, इसके ऊपर मैं ये लेस लगा करके लाऊंगी। ये आप देखो इस तरीके से ऑर्गेन्जा पट्टी को मैंने डबल फ़ोल्ड किया है और इसके ऊपर मैंने ये लेस लगा ली है। और अब अपनी जो स्लीव्स है उसकी स्लीव्स के आगे मैं इस पट्टी को यहाँ पर सिल दूँगी। इसको इस तरीके से सिल के लाऊंगी और जब मैं इसको ऐसे पलटूंगी तो ये मेरी स्लीव्स कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। लेस मेरी यहाँ पर अंडरग्राउंड हो जाएगी। सिर्फ जितना हिस्सा मुझे यहाँ पर इसका दिखाना है सिर्फ उतना ही हिस्सा यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस तरीके से मैंने देखो ये लेस में ये ऑर्गेन्जा की पट्टी अटैच कर ली और थोड़ी सी डिटेलिंग में ही स्लीव्स का लुक बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है। ज़्यादा कुछ मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हल्का सा टिश्यू को यहाँ पर डबल फ़ोल्ड किया है और उसके ऊपर लेस लगाई है और उस लेस को अंडरग्राउंड सिलते हुए मैंने अपनी स्लीव्स के आगे अटैच कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पर अपनी कमीज़ में स्लीव्स अटैच कर लूँगी। स्लीव्स दोनों साइड इसकी स्लीव्स अटैच कर ली हैं। इसकी मोहरी आगे से थोड़ी सी मैंने बेल शेप में रखी है और बहुत ही खूबसूरत ये स्लीव्स यहाँ पर बन के रेडी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ज़्यादा कुछ इसमें डिटेलिंग नहीं की है, सिर्फ हल्की सी एक लेस है और ऑर्गेन्जा का कपड़ा है। और अब मैं इसके अंदर जो मेन डिज़ाइन है, मेन पैटर्न है, वो यहाँ पर बनाने वाली हूँ। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पर मैंने ये वाला डिज़ाइन बनाया था, लेकिन वो डिज़ाइन थोड़ा चेंज था और ये डिज़ाइन थोड़ा चेंज है। अब मैं इसको आपको इसकी डिटेल पूरी पैटर्न की बताती हूँ कि मैंने किस तरीके से ये कटिंग किया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक हार्ड वाली बुकरम जो होती है, जिसमें एक साइड पेस्टिंग होती है, उसका एक पीस यहाँ पर लिया है और पीस मैंने लिया है 10 बाई 10 का। एक्स्ट्रा ही ले लें आप तो कटिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम ना पड़े। तो सबसे पहले 1 इंच का मैंने यहाँ पर हाफ़ सर्किल यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। अब इस सर्किल के ऊपर से मैंने यहाँ पर 5 इंच के ऊपर निशान लगाया है। इस तरह से 5-5 इंच के ऊपर आपको ये निशान लगाना है, इस तरीके से, इस तरीके से। और पूरा एक हाफ़ सर्किल आपको यहाँ ड्रॉ कर लेना है। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको ये पैटर्न यहाँ पे समझाने वाली हूँ और आप कोई भी बिगनर्स क्यों ना हो, आप आसानी से ये वाला पैटर्न बना सकते हैं, क्योंकि ये इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे इतना वायरल हो रहा है, इतना वायरल हो रहा है कि हर कोई ये डिज़ाइन बनाना चाहता है और हर कोई इसकी वीडियो अपलोड कर रहा है और सबका मेथड अलग अलग है। तो मैं यहाँ आपको बहुत ही ईजी मेथड में समझा रही हूँ। अभी यहाँ से मैंने 1 इंच के ऊपर मार्किंग की है, जो कि यहाँ पर जब ये लीफ खुल कर के आएगी तो 2 इंच हो जाएगी और इसको बिल्कुल यहाँ तिरछा मार्क कर दिया है। अब इसके बाद आधा इंच का मैंने यहाँ गैप किया है और एक सीधी लाइन बना दी है। और इसके बाद मैं अब यहाँ दोबारा से 2 इंच की मार्किंग कर रही हूँ और फिर इसको इस तरीके से त्रिकोण की तरीके से यहाँ पर मैं इसमें निशान बना रही हूँ। फिर आधा इंच का मैंने यहाँ पर मार्जिन लिया है, ठीक है। और उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर इसमें 2 इंच की मार्किंग करूँगी। हर लीफ को आपको 2 इंच का यहाँ पर बनाना है। सबसे पहले स्टार्टिंग की थी हमने यहाँ फ़ोल्ड जहाँ पर किया था वहाँ से 1 ली थी, क्योंकि वो खुलने के बाद डबल हो जाएगी तो 2 हो जाएगी। उसके बाद सारी लीफ यहाँ पे हमें 2-2 इंच की ऊपर से रखनी है और नीचे से हमें बिल्कुल तिकोना मिला करके रखना है। अब वापस से यहाँ पर मैं लगा रही हूँ 2 इंच का निशान और इस निशान को मैं सीधा ऐसे तिकोन से यहाँ मिला दूँगी। ये टोटल यहाँ पर हमारी 5 पत्तियाँ बन कर के आएंगी, ठीक है। 5 पत्तियाँ यहाँ पर बन के आएंगी और ये हाफ़ इंच का मार्जिन हमारा यहाँ हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन लीफ के अंदर हल्की सी गोलाई देनी है, तो वो आप अपने फ्री हैंड से आप गोलाई दें।
इस तरीके से आपको धीरे धीरे यहाँ पर ऐसे करके इसके कॉर्नर ख़त्म करने हैं, वहाँ पर आपको हल्की सी गोलाई देनी है। इस तरीके से बहुत स्मूथली धीरे धीरे आपको ये काम करना है, ठीक है। इसी तरीके से आप सारी पत्तियों को इस तरीके से गोलाई में ऊपर से शेप कर लें। इसकी चौड़ाई आप इससे ज़्यादा ना करें, 2 इंच से ज़्यादा ना करें, फिर ये पत्तियाँ देखने में बहुत अजीब लगेंगी। और 2 इंच तक ये पत्तियों का शेप बहुत अच्छा आता है। अब मैंने यहाँ पर एक ये कैप लिया है, एक डब्बे का कैप लिया है और इसके ऊपर मैं यहाँ पर सिलाई के मार्जिन के लिए ये निशान यहाँ पर लगा रही हूँ। तो इस तरीके से इस निशान से इस निशान को यहाँ इस तरीके से मिलाऊंगी, तो यहाँ ये शेप हो गई। अब वापस इसको ऐसे रखूँगी, तो इस निशान से इस निशान को मैंने यहाँ मिला दिया और अब वापस इसको मैंने यहाँ रखा और इस निशान से इस निशान को मैंने यहाँ मिला दिया। तो ये जो ऊपर हमने निशान लगाया है ये सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन है, बाकी मेन डिज़ाइन हमारा जो है अंदर वाला है। अब इसको हम कटिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अच्छे से स्टेपल कर लेंगे ताकि जब हम इसकी बीच से कटिंग करके लाएं तो हमारा डिज़ाइन ज़रा भी इधर उधर ना हिले। अगर ज़रा भी हमारा डिज़ाइन हिलता है तो हमारा ये पैटर्न बिल्कुल ख़राब हो जाना है। अब आप देखो मैंने यहाँ स्टेपल करके इसको कटिंग कर लिया है, इसका बीच का पोर्शन सारा निकाल दिया है। अब आप धीरे धीरे स्टेपल की पिनों को यहाँ से खोल लें बहुत केयरफुली कि आपके हाथ में भी ना लगे और आपका ये पैटर्न भी ख़राब ना हो। ये आप देखो कितना परफेक्ट ये पैटर्न यहाँ पे बन के निकल के आया है, इतना खूबसूरत ये पैटर्न एकदम बराबर और बहुत ही इजी स्टेप के साथ मैंने आपको ये पैटर्न बनाना सिखा दिया है। आप इस तरीके से कोई भी पैटर्न आप किसी भी सूट पे आप अपने बना सकते हैं, ठीक है। इससे पहले जो मैंने अपनी वीडियो अपलोड की थी उसमें जो मैंने पैटर्न बनाया था उसमें बीच वाली पत्ती तो बड़ी थी और साइड वाली 2 पत्तियां छोटी थी और वो तो थोड़ा इससे थोड़ा छोटा उसमें बनाया था पैटर्न में, और ये सारी पत्तियां बराबर हैं, ठीक है। उसमें और इसमें ये डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर आप वो वाला डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो इससे पहले वाली वीडियो आप वहां देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या आपको मैरून कलर की वीडियो का आपको वीडियो मिल जाएगी, आप अगर वहाँ देखेंगे। अभी रिसेंटली मैंने अपलोड की है वो वीडियो, तो आपको वो वीडियो भी वहाँ मेरे चैनल पे मिल जाएगी अगर आप वो वाली डिज़ाइन भी देखना चाहते हैं उस कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है। तो ये डिज़ाइन उस कॉम्बिनेशन के साथ भी इतना खूबसूरत लग रहा था और ब्लैक के साथ भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब आपकी चॉइस है कि आप अगर बनाना चाहते हैं तो आप कौन सा कॉम्बिनेशन चूज़ करेंगे, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा मेरी वीडियो देखने के बाद। अब ये जो इसका बीच का पोर्शन है इसको यहाँ से मैं कटिंग कर लूँगी इस तरीके से। अच्छा, अब आप ये सोचेंगे कि मैंने इसमें फ्यूजिंग भी लगाई है और बुकरम भी लगाई है, ये दो चीज़ें मैंने इसमें क्यों करी हैं। ये मैंने इसलिए की हैं कि ये वाला जो फैब्रिक है ना, थोड़े इसके धागे बहुत तेज़ी से निकल रहे थे। तो इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने इसमें डाली थी तो उसमें जब मैंने इसको कटिंग करी थी और यहाँ पर जब मैं इसको इस तरीके से ग्लू स्टिक लगा के फ़ोल्ड कर रही थी तो उसके धागे बहुत निकल रहे थे। मतलब कपड़ा इतना मुलायम हो गया था कि उसको फ़ोल्ड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी इस तरीके से, क्योंकि कपड़ा मुलायम हो के उसके धागे इतने निकल रहे थे कि जो सामने की साइड से देखने में ना बहुत अनफिनिश सा उसमें लग रहा था। तो मैंने क्या किया, पहले ना इसके ऊपर पेपर फ्यूज़ यहाँ पे लगा ली, जिससे जब मैं इसको कटिंग करके पलटूँगी तो कपड़े में एक थिकनेस आ जाएगी, कपड़े में एक कर्रापन आ जाएगा और कपड़ा एक जगह फिक्स हो जाएगा। मतलब वो बिखरेगा नहीं, उसके धागे नहीं निकलेंगे, क्योंकि पेपर फ्यूज़ पे वो चिपका रहेगा। तो बहुत ही आसानी से मैं उसको यहाँ पर इसके ऊपर पेस्ट कर पाई हूँ। और आप ये प्रेस करके ही आप इसको चिपकाएं, वरना तो ये आपको थका देगा बहुत ज़्यादा। इसमें ये चिपकाने में दिक्कत आती है। आप थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाते रहें और उसको प्रेस से जमाते रहें तो आपका ये कटिंग आसानी से चिपकती चली जाएगी इसके ऊपर। अब मैंने यहाँ पर एक ये रेड ऑर्गेन्जा लिया है, आधा मीटर ये रेड ऑर्गेन्जा मैंने यहाँ पर लिया था और इसको मैंने यहाँ पर दोनों लीफ के नीचे इस तरीके से फैब्रिक ग्लू लगा करके इसको पेस्ट कर दिया है। आप फेविस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने भी फेविस्टिक ही यूज़ की है यहाँ पे। तो एक पत्ती मैंने लगाई है थोड़ा दामन के पास और एक लगाई है मैंने ऊपर चाक के पास। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि इसकी हाइट आप कमीज़ की ज़्यादा रखें, ताकि ये डिज़ाइन ऊपर नीचे जैसे हम सेट करते हैं तो उसके बीच में थोड़ा गैप आ जाए।
और अब मैंने यहाँ पर ये जो लेस ली है, मुझे ये लेस पूरे पत्तियों के ऊपर लगानी थी, लेकिन अभी क्या है, ये लेस मेरी यहाँ पर कम पड़ गई है, तो मैं थोड़ा इसको डिफरेंट तरीके से लगाने वाली हूँ कि डिज़ाइन भी अच्छा लगे और लेस भी लग जाए। तो इस लेस को मैंने यहाँ पर इस तरीके से लगा दिया है कि एक नीचे हाफ सर्किल में लगा दिया है, फिर ऊपर से इसको फुल सर्किल में लगा दिया है, ठीक है, इस तरीके से। अब ये आपकी चॉइस है, आप स्टोन लगाना चाहें या पूरे सर्किल के ऊपर, पूरे डिज़ाइन के ऊपर आप लेस लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे इसके अंदर थोड़ा-सा यहाँ पर ये डिफ़रेंट करना था। अब मैंने यहाँ पर एक फिनिशिंग पट्टी तैयार की है, क्योंकि ऐसी ड्रेसेस जो होती है ना, इसमें आप डायरेक्ट ऐसे कप सूट बना के और उसका चाक दामन नहीं मोड़ सकते, उसमें फिनिशिंग नहीं आती, तो मैं फिनिशिंग पट्टी ही वहाँ पर यूज़ करती हूँ। अब जी मेरा यहाँ पर ये ड्रेस बन के हो गया है कंप्लीट। देखना आपको ये है कि आपको ये कैसा लग रहा है, और कमेंट में ज़रूर बताना है आपको कि आपको ये ड्रेस डिज़ाइन मेरा कैसा लगा। और ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो, ज़रा भी पसंद आई हो, तो आप वीडियो में लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट प्लीज़ करके जाइएगा, क्योंकि आप मुझे ये चीज़ नहीं बताते कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी या नहीं लगी, ताकि मैं कुछ और नया ट्राई करूँ अपने आने वाली वीडियो में। तो यहाँ पर ये आप देखो, ये है मेरा इसका ट्राउज़र, स्लीव्स और ये इसके दामन का डिज़ाइन आप देखो। अगर आपके पास लेस एक्स्ट्रा हो तो आप पूरा चाक दामन में भी इस लेस को लगा सकते हैं, तो ये ड्रेस थोड़ा और हैवी हो जाएगा, पर मेरे पास लेस थोड़ा कम था, तो इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर इतना ही यूज़ किया है। तो वीडियो अगर आपको ज़रा भी पसंद आई है, यहाँ तक अगर आप वीडियो को अगर वॉच कर रहे हैं, तो आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपने अगर अभी तक मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें। उसका लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शबीना यूसुफ़ के नाम से मेरा दूसरा चैनल है, वहाँ पर आपको नेक डिज़ाइन, ट्राउज़र डिज़ाइन की वीडियोज़ वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो ये था जी मेरी ड्रेस का फाइनल लुक। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।